जय हिंद। मैं नुमान बाबर और मैं मौजूद हूँ बक्सर सासाराम मार्ग पर। इस मार्ग पर दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर रेलवे क्रॉसिंग है, जहां अक्सर जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था। राज्य और केंद्र सरकार ने लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2015 में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिसकी लागत करीब 27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 10 साल बीतने को है, लेकिन अब तक ओवर ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। हम यहाँ के लोगों से ही समस्या के बारे में जानते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह चौहान। ऐसे मैं जदयू का अध्यक्ष भी हूँ यहाँ चौसा प्रखंड। रेलवे क्रॉसिंग पे जो ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, ये काफ़ी विलम्ब हो चुका है। ऐसे में कैसी परेशानियों से यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता है? यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई हो रहा है, क्योंकि जिस दिन अगर बारिश हो जाता है, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं वो आने जाने में कतराते हैं, लोग ले जाने में वो आते जाते नहीं है, उस दिन बंद कर देते हैं, गड्ढा हो जाता है। ये जो बिहार सरकार की रोड बनना था, जो ओवर ब्रिज, ये 19 में इसका केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा उसका शिलान्यास किया गया, लेकिन 6 वर्ष बीत गया, अब तक निर्माण नहीं हुआ। इसके सारा दोष यहाँ के ठेकेदार का है। जो एजेंसी है वो रुक का काम कराता है। जो पुल निर्माण विभाग है वो उसकी लापरवाही है, वो काम को बंद भी कर देता है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। वो बंद करा देता है, लेकिन ठेकेदार के भी तो जवाबदेही है, वो अपने समय सीमा में अपना निर्माण कराए। क्या समय सीमा क्या निर्धारित था और कितना विलम्ब हुआ है? तो बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है। ठेकेदार द्वारा रुक कर कार्य कराया जा रहा है। लगातार काम कराने से ये बहुत पहले निर्माण हो जाता है। कुछ और लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम समस्या के बारे में जानेंगे। समस्या विनीत कुमार। समस्या तो बहुत है। देखिए, चौसा नगर पंचायत के बीचों बीच रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। उधर अखौरीपुर गोला है, इधर चौसा बाजार है। लोगों को आने जाने में बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है। गुमटी बंद हो जाता है, भीड़ भाड़ होता है, प्रदूषण भी बहुत काफ़ी है। ये बक्सर सासाराम मुख्य मार्ग है। हाँ, यहाँ हजारों वाहनों का आवागमन है। ऐसे में रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाता है तो जाम की समस्या भी झेलनी पड़ती है। बहुत समस्या होती है आने जाने वालों की। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी फंस जाता है, या जो भी ड्यूटी करने वाले जो हमारे बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, वो भी जाने में लेट हो जाता है। कई घंटा 2 घंटा गुमटी बंद हो जाता है। कोई बाईपास से जाता है, कोई इधर से जाता है। पावर प्लांट भी बगल में ही है। पावर प्लांट के हजारों कर्मी जाते हैं आते हैं। बहुत दिक्कत है। ये पुल लगभग 10 वर्षों से तैयार हो रहा है, लेकिन तैयारी इसका खत्म नहीं हो रहा है। अभी क्या समस्याएं होती हैं? अभी तो बहुत समस्याएं होती है। भीड़ भाड़ से निजात नहीं मिल पा रहा है। पुल बन जाता बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी, तो लोगों को सुविधा होती है। कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया गया? नहीं, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया गया कि सुविधा हो। धूल का गुब्बार उड़ता उड़ता रहता है। 16 टायरा, 22 टायरा, 14 टायरा ट्रकें लगी रहती है। इसमें आने जाने वाले मोटरसाइकिल साइकिल वालों और पैदल वालों को भी दिक्कत होता है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। बहुत तो लड़ जाते हैं सब। क्या इस बीच कोई दुर्घटना हुई है? अभी तो हाल फिलहाल में नहीं हो, लेकिन पिछले साल के लगभग में बाइक से टक्कर हुई थी ट्रक का। तो इसको देखते हुए जल्द से जल्द निर्माण करा देना चाहिए ठेकेदार के द्वारा या बिहार पुल निर्माण विभाग के द्वारा। इसमें और लोग हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण यादव हुआ। जी, ये पुल निर्माण में विलम्ब होने से कैसी समस्याओं से सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को? जब बारिश होती है तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसी में फंसे लगते हैं। जाम की स्थिति हमेशा बने रहती है, और इसके लिए सरासर बिहार सरकार दोषी है। क्योंकि ये जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, ये ठेकेदारों का ही सरकार है।
इसलिए ठेकेदारों को जोर जबरदस्ती या कोई भी दबाव सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है, जिसके चलते अभी तक विलम्ब है, अभी तक अधूरा कार्य पड़ा है। ये कब शुरू हुआ था काम और कब शुरू हुआ? करीब 15 में शिलान्यास हुआ था और 22 में इसका निर्धारित तिथि था, 22 में पूर्ण हो जाना पूर्ण चाहिए। होने का निर्धारित तिथि था, लेकिन ये 25 है 25 बीतने को है अब। जी। और इसके लिए सरासर बिहार सरकार दोषी है, क्योंकि ठेकेदारों के चलते ही बिहार की सरकार चल रही है। इसलिए सरकार पर कोई भी ठेकेदार पर कोई भी बिहार सरकार दबाव नहीं बना रही है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 में ये पुल का निर्माण शुरू हुआ था, 2025 बीतने को है, अब तक पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है और कब तक पूरा होगा इसकी जवाबदेही भी किसी के पास नहीं है। ये बताते चलें कि ये राज्य सरकार के द्वारा ये ओवरब्रिज पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको वर्ष 2022 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक पुल निर्माण विभाग की घोर लापरवाही कहा जाएगा कि अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है और लोगों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी आज़ाद खान के साथ।